बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब मसाला बन रहा है, जो बहुत ही आसानी से बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। घर में रखे मसालों से ही आसानी से आप बना सकते हैं और आप इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें या फिर तड़के वाले चावल के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। अपने घर की किसी भी दावत में आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और जैसे कि ईद आने वाली है तो ईद में काफ़ी दावतें वगैरह की जाती हैं एक दूसरे की, तो आप दावत में इसको बनाएं। आपके घर वालों को तो ये पसंद आएगा ही, लेकिन साथ साथ आपके मेहमान भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार से सीख कबाब मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक मसाला सा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 खाने का चम्मच भर के सूखा धनिया, और उसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्चें ली हैं साबुत। अब इन तीनों चीज़ों को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। लो फ्लेम में हम इनको रोस्ट करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इनमें से हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू नहीं आने लग जाती। तो तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। तो अब इन तीनों चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। कीमा तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक चॉपर ले लिया है। तो यहाँ पर एक बड़ी प्याज मैंने ले ली है और इसको मैंने ऐसे रफली काट लिया था, तो ये मैं चॉपर में ऐड कर देती हूँ। हरा धनिया, तो ये 1 कप मैंने हरा धनिया लिया था, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और उसके साथ ही यहाँ पर मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी। यहाँ 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको। और अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे पीस लिया बारीक। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कीमा ऐड करूँगी। तो ये आधा किलो मैंने कीमा लिया है। मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन या फिर चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। तो ये जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट किया था ना, उसमें से इसके अंदर मैं 2 चाय का चम्मच ऐड कर दूँगी और बाकी का जो है वो मैं बाद में यूज़ करूँगी। और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर और 1 ही चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। आधा छोटा चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी मैं गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और साथ ही यहाँ पर भुने हुए चनों का आटा मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच भर के। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं। उसको आप थोड़ा सा भून लें पैन में, उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दें और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से बारीक पीस लूँगी। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डालना भूल गई थी उस टाइम पे, तो आप उसी वक्त डाल दीजिएगा और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से बारीक पीस लीजिएगा। तो मैं अभी डाल रही हूँ और इसको एक दफ़ा दोबारा से घुमा लेती हूँ। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मैंने बारीक पीस ली हैं। अब इसको मैं कवर करूँगी और आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने 1 कप ले लिया ऑयल, और ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पर एक बड़ी प्याज मैंने ली थी जिसको मैंने ऐसे मोटा मोटा चॉप कर लिया है। तो ये सारे प्याज मैं इसमें डाल देती हूँ ऑयल में। प्याज इसमें डालने के बाद मैं प्याज को थोड़ा सा फ्राई करूँगी। हमने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, ना इनको लाल करना है। थोड़े थोड़े से ये गुलाबी होना शुरू होंगे तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हल्के हल्के से गुलाबी होना शुरू हो गए हैं प्याज। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। और लहसुन अदरक को भी मैं थोड़ा सा प्याज के साथ भून लूँगी ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। तो बस ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और टमाटर को भी मैं अच्छे से भून लूँगी प्याज के साथ। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने टमाटरों को भी भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करते हैं। तो नमक सबसे पहले इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। उसके बाद इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने 1 चाय का चम्मच ली है। और गरम मसाला पाउडर मैंने ½ टीस्पून लिया है और हल्दी पाउडर मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। और जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट करके पीसा था बाकी का मैंने इसमें ऐड कर दिया सारा। और अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि मसाले हमारे जले ना। तो बस इसको लगातार मैं चम्मच चलाते हुए भून लूँगी। तो जब तक हमारा मसाला भुन रहा है तब तक हम यहाँ पर कबाब बना लेते हैं। तो इसको आधा घंटा हो गया कीमे को रखे हुए। तो अब हाथों में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया और उसके बाद जितने छोटे बड़े कबाब आपने बनाने हैं उस हिसाब से आप कीमा ले लें। उसके बाद आप इसको इस तरीके से बॉल की शक्ल दे दें। अब इसका हमने कबाब तैयार करना है। अगर आपके पास सीख मौजूद है तो आप उससे बना लें। मैं यहाँ पर पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए पेंसिल के अंदर मैंने इसको डाला और इसका इस तरीके से प्रेस करते हुए कबाब की शक्ल दे दी। तो ये देखिए पेंसिल से कितनी आसानी से हमारा कबाब तैयार हो रहा है। तो बस अब इसको निकाल लेती हूँ मैं बाहर। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा कबाब बिल्कुल परफेक्ट शेप में तैयार है। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी रेडी कर लेती हूँ। तो सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अब चलिए हम मसाले की तरफ चलते हैं।
अब इसके अंदर मैं डालूंगी कसूरी मेथी। तो ये आधा खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है और इसको मैं हाथों में लेके अच्छे से क्रश करके इसमें डाल रही हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी दही। तो ये 2 खाने के चम्मच दही है जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो ये सारी दही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो दही को ऐड करने के बाद इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी ताकि दही हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के साथ। दही को भी मैंने अच्छे से भून लिया मसाले के साथ और दही अब बिल्कुल गायब हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है हमारा ऊपर आ चुका है। तो हमारा मसाला ये बिल्कुल रेडी है। तो इसके चूल्हे मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया था। अब इसमें मैं कबाब फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए एक एक करके मैंने कबाब इसमें ऐड किए और अब इनको मैं फ्राई करूँगी। एक तरफ से जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर इनको मैं फ्लिप कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कबाबों में से। तो ये कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, इनको निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में। तो बस इसी तरीके से मैं बाकी के भी कबाबों को फ्राई कर लूँगी। तो सारे कबाब जो हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इन कबाबों को मैं मसाले में डाल दूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इनको भी मसाले के साथ थोड़ा सा भूनूंगी हल्के हाथों से, ताकि जो मसाले का सारा टेस्ट है वो कबाबों में भी आ जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं लगातार चम्मच चलाते हुए इनको भूनूंगी और बहुत हल्का हमने हाथ लगाना है ताकि हमारे कबाब जो हैं वो टूटे ना। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं इनको भूनते हुए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं हाफ़ कप जो है वो पानी ऐड करूँगी, मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा इसको। उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और कवर करने के बाद 5 मिनट के लिए हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं कबाबों को हल्की आंच पे पकते हुए। तो आइए इनको चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से। और ये देखिए हमारा सीख कबाब मसाला कितना मज़ेदार लग रहा है और कितना टेम्पिंग लग रहा है। तो आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। तो दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए इसको लो फ्लेम में पकते हुए और ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसको मैं स्मोक दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी रख दी है और इसके ऊपर मैं जलता हुआ कोयला रख दूँगी और उसके बाद इसके ऊपर मैं कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी या बटर भी डाल सकते हैं और फ़ौरन से ढक्कन बंद कर दूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं कोयले का धुआं दे दूँगी। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको कोयले का धुआं देते हुए। तो अब इसको निकाल लेती हूँ मैं बाहर और थोड़ा सा इसको मैं मिक्स कर लूँगी ताकि कोयले की जो खुशबू है वो अच्छे से पूरे कबाब मसाले में आ जाए। तो बस ये हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सा सीख कबाब मसाला बनके तैयार है। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही यूनिक सी इसकी रेसिपी है। आप अपने घर की किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं। बहुत ही पसंद आने वाला है सब मेहमानों को। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रहमान रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई किचन। आज मैं आपसे टर्किश अदाना कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो अंदर से बहुत ही जूसी और मज़ेदार बन के तैयार होंगे। मैं थोड़ा सा देसी टच भी दूंगी इन कबाब को जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी और मज़ेदार बनेंगे। आप इन कबाबों को गरम गरम नान या फिर पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में किसी भी किस्म की दावत है आप उस दावत में इसको सर्व कर सकते हैं। आपको और आपके मेहमानों को ये ज़बरदस्त से कबाब ज़रूर पसंद आएंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने फ्लेक्सिबल कितने ज़बरदस्त बने। ये देखिए और तोड़ के दिखाती हूँ मैं अंदर तक। ये बहुत अच्छी तरह से कुक हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा जूसी बने हैं। ये देखिए तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार से कबाब को बनाना शुरू करते हैं। तो टर्किश अदाना कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए प्याज 2 अदद दरमियाने साइज़ के और इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया 2 अदद शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की और उनको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। तो वैसे तो यहाँ पर अगर ऑथेंटिक आप रेसिपी की बात करें तो उसमें रेड कलर की शिमला मिर्च आती है, लेकिन लाल वाली जो शिमला मिर्च है ना वो हर जगह आसानी से नहीं मिलती और हर कोई इसको आसानी से परचेज भी नहीं कर पाता। तो उसकी जगह आप यहाँ पर हरी वाली जो शिमला मिर्च है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेस्ट में भी कबाबों के कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर हम ग्रीन वाली शिमला मिर्च डाल दें। तो बस अब इन दोनों चीज़ों को मैं बारीक चॉप कर लूँगी। ये देखिए दोनों चीज़ें मैंने चॉप कर ली हैं। अब इनका पानी जो है मैं अच्छे से निचोड़ूंगी क्योंकि इनके पानी की वजह से जो ना हमारे कबाब टूट सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्याज का पानी निचोड़ लूँगी। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से आपने निचोड़ना है इसका पानी। और अब इसको मैं एक प्लेट में रख देती हूँ।
तो सारे प्याज का पानी मैंने जो है वो अच्छी तरह से निचोड़ लिया था और इनको मैंने एक अलग प्लेट में रख लिया प्याज को। अब इसी तरह से मैं शिमला मिर्च के पानी को भी अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी और शिमला मिर्च को मैं एक अलग प्लेट में रखती जाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से हमने अच्छी तरह से निचोड़ना है पानी को। तो देखिए प्याज और शिमला मिर्च में से कितना ज़्यादा पानी निकला। अगर हम ये पानी ना निचोड़ते ना तो हमारे जो कबाब हैं वो सारे के सारे ख़राब हो जाते हैं और टूटने लग जाते। तो चलिए अब हम अपने कीमे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो ले लिया है बीफ का कीमा और ये बिल्कुल बारीक है। ये देखिए, आप चाहें तो मटन का कीमा ले सकते हैं, चिकन का कीमा ले सकते हैं, जिसमें भी आपको बनाना है ना आप वो ले लें। साथ ही मैंने यहाँ पर 300 ग्राम जो है वो चिकन का कीमा भी लिया है इसके अंदर। ये आपकी चॉइस है, आप मिला के बना लें या फिर अलग-अलग। मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा भी थोड़ा इस्तेमाल किया है और उसके बाद यहाँ पर मैं शिमला मिर्च डाल दूँगी और ये प्याज डाल दूँगी जो हमने पानी निचोड़ के रखी थी। उसके बाद जो है इसके अंदर मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें। ये मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड किए 2 खाने के चम्मच, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ज़ीरा पाउडर मैंने लिया आधा खाने का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर लिया मैंने आधा खाने का चम्मच। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और रेगुलर लाल मिर्च का पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच और उसके बाद इसके अंदर लहसुन जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और उसके बाद मैंने यहाँ पर घी ले लिया है, आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल कर लें। मैंने यहाँ पर बनास्पति घी का इस्तेमाल किया 2 खाने के चम्मच। घी को डालने के बाद अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए हम कीमे को मिक्स करेंगे, यानी कि जिस तरह हम आटा गूंथते हैं ना उस तरह से हम इसको गूंथ लेंगे। इतना अच्छा मिक्स करेंगे कि तमाम मसाले जो हैं वो कीमे में यकजान हो जाएं और कीमे में एक लेस सी पैदा हो जाए, ताकि जब हम कबाबों को बनाएं ना तो वो टूटे ना और बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मसालों के साथ। अब आखिर में इसके अंदर मैं हरा धनिया डाल दूंगी कटा हुआ और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो हरा धनिया भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कीमा हमारा कितनी अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है, यानी इसके अंदर लेस पैदा हो गई है क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है। ये देखिए, ये बाइंड हो रहा है अच्छी तरह से। तो बस इसी तरह का कीमा हमें चाहिए था। ये देखिए, तो 1 घंटे के लिए मैं इस कीमे को मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ फ्रिज में। जब तक ये मैरिनेट होता है तब तक हम इसके साथ सर्व किए जाने वाला सैलेड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर अब मैं ऐड कर दूंगी सबसे पहले एक बड़े साइज़ का अनियन। उसको मैंने रिंग की शक्ल में काट लिया था इस तरह से। तो एक बड़ा प्याज जो है मैंने डाल दिया बाउल के अंदर। अब इसके अंदर मैं डाल लूँगी खीरा। खीरा भी मैंने एक लिया था बड़े साइज़ का और उसको भी मैंने इस तरह टुकड़ों में काट के डाल दिया। उसके बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था मैंने, उसको भी बारीक काट के मैंने इस बाउल में शामिल कर दिया है। हरा धनिया जाएगा इसके अंदर बारीक कटा हुआ और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा देसी टच देने के लिए इसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नींबू का रस। तो ये आधा लेमन का जूस मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बड़े साइज़ का लेमन था, इसलिए मैंने आधा डाला है। आपके पास छोटा है तो आप पूरा डाल दीजिएगा इसके अंदर। और सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया और ये हमारा सैलेड जो है वो बन के रेडी हो गया। इसको अब मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो यहाँ पर अब हम सीखें बना लेते हैं अपनी। क्योंकि अदाना कबाब होते हैं ना, उनकी जो ये सीखें होती हैं ना वो चौड़ी होती हैं, अमूमन वो हमारे घरों में मौजूद नहीं होती। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ कि नॉर्मल जो सीखें हमारे घर में होती हैं उनको मैं इस तरह से जॉइन करके और फिर मैं इसका एक चौड़ी सी सीख तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस तरह से मिला दिया। अब टेप की मदद से मैं इसको ऊपर और नीचे से जॉइन कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्कॉच टेप ले लिए। अब इस तरह से स्कॉच टेप लेते हुए मैं इसको जॉइन कर लूँगी। अच्छा, इन केस अगर आपके पास ये वाली सीखें भी मौजूद नहीं है ना तो आप वुडन स्टिक्स जो होती है ना उनको आप ले लें। 4 वुडन स्टिक को मिलाकर इस तरह से टेप लगा लें और उसके बाद उसके ऊपर आप लगा सकते हैं फॉइल पेपर और आपकी जो है ना वो ज़बरदस्त सी जो सीख है ना वो तैयार हो जाएगी। तो अब ये ऊपर से भी मैं इसको जॉइन कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये लीजिए, अदाना कबाब के लिए हमारी सीख जो है वो रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से मैंने बाकी की सीखों को भी रेडी कर लिया था। तो सारी सीखों को मैंने रेडी कर लिया। आइए अब हम अपने कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कीमा जो है वो भी मैरिनेट हो चुका है अच्छी तरह से। इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। मिक्स करने के बाद अब जितना बड़ा कबाब आपने बनाना है ना उस हिसाब से आप कीमा ले लें और उसका एक बॉल तैयार कर लें इस तरह से। बॉल तैयार करने के बाद सीख लेनी है आपने और उसके ऊपर इसको लगा देना है
इस तरह से अच्छी तरह से इसको प्रेस करते जाएं और इस तरह से सेट करते जाएं। तो ये देखिए कबाब हमारा सीख के ऊपर अच्छी तरह से सेट हो गया। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप टर्किश कबाब का लुक देना चाहते हैं तो उंगली और अंगूठे की मदद से आप इस तरह से इसको प्रेस करते जाएं तो मार्क से बन जाएंगे। तो यूँ हमारे अदाना कबाब की शेप बन जाएगी। तो सारे रेडी कर लिए मैंने, अब इनको हम बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने तवा ले लिया, इसके ऊपर मैंने थोड़ा ऑयल डाल दिया। ब्रश की मदद से मैं थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर दूंगी और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तो एक एक करके हम अपने सीखे जो है इसके ऊपर रखते जाएंगे इस तरह से। तो कबाबों को मैंने रख दिया तवे के ऊपर। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको पलटते रहेंगे और इसका एक कोई ख़ास टाइम नहीं है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। जब उसमें कलर आने लगेगा तो आप इनको उतार लीजिएगा। तो जैसे जैसे हमारे कबाब रेडी हो रहे हैं वैसे वैसे मैं इनको निकालती जा रही हूँ सर्विंग डिश के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त जूसी हमारे ये कबाब बनकर तैयार हो रहे हैं। तो कबाब हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम सर्व कर लेंगे। जो हमने सैलेड बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये सैलेड इन कबाब्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही जूसी मज़ेदार से टर्किश अदाना कबाब बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और आपने देखा कितनी आसानी से बन गए हैं और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। आप इनको गरम गरम पराठों नान के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे सब घर वालों को ये कबाब। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कच्चे कीमे के कबाब, जिनको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट से ही बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ऊपर से देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, लेकिन जब हम इनको तोड़ेंगे ना तो ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे, बहुत ही मॉइस्ट होंगे। कुछ कबाब जो है अगर ऊपर से वो क्रिस्पी हम बना लेना तो अंदर से भी ड्राई हो जाते हैं, लेकिन इन कबाबों की खासियत ये है कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और बहुत ही जूसी होंगे। आप इनको तंदूर की रोटियों के साथ सर्व करें या फिर पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म के राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इन कबाबों के साथ ग्रीन रायता आप ज़रूर बनाइएगा। इस रायते से इसका टेस्ट और भी दोबाला हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत ही जूसी और मज़ेदार से कच्चे कीमे का कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कीमा ले लिया है। मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमा लिया है, लेकिन कीमा मैंने बिल्कुल बारीक लिया है। अगर आपके पास चॉपर मौजूद है तो आप कीमे को चॉपर के अंदर डाल के बारीक पीस सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लिया था। अब इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ के मैं डालूंगी कीमे के अंदर, क्योंकि अगर हमने पानी समेत प्याज डाल दिया ना तो हमारे कबाब टूट जाएंगे। तो बस अच्छी तरह से हम निचोड़ेंगे प्याज को और उसके बाद इसको डाल देंगे कीमे के अंदर। तो देखिए कितना ज़्यादा पानी निकला इस प्याज में से। अगर ये प्याज का पानी भी हम बीच में ही डाल देते ना तो हमारे कीमे के कबाब जो हैं वो बिखर जाते फ्राई करते वक्त। तो चलिए नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच ले लिया अदरक का पेस्ट और उसके बाद इसके अंदर मैं आधा खाने का चम्मच डालूंगी लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद इसके अंदर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने ब्राउन कर दिया था, ये मैं इसमें ऐड करूंगी। ब्राउन प्याज डालने से कबाब का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों को ग्राइंड कर लिया अच्छे से, वो मैं इसमें डालूंगी। ये हरी मिर्चें थोड़ी तीखी कम थी, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितनी आप पसंद करते हैं तीखा। उसके बाद ड्राई स्पाइसेस की बारी आती है, तो उसके अंदर मैंने सबसे पहले ऐड किया आधा खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया। ये मोटा मोटा मैंने इसमें डाला है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूंगी काली मिर्चों का पाउडर और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर, ये मैंने ½ टी स्पून इसमें ऐड किया। और उसके बाद इसके अंदर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसके अंदर लिया 1 खाने का चम्मच और इसको चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच डालूंगी चाट मसाला पाउडर। और उसके बाद इसके अंदर ½ टी स्पून जाएगी हल्दी पाउडर। उसके बाद इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के मैं मक्खन ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप मक्खन या घी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे आपके कबाब जो है ना अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। उसके बाद इसको मज़ीद चटपटा करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज़ का लीमू ले लिया था। आप अगर बड़े साइज़ का इस्तेमाल करें तो हाफ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए लीमू को मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया इसके अंदर। तो अब सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से हम इसको गूंथ लेंगे कीमे को, ताकि जो सारे मसाले हैं ना उनके फ्लेवर्स कीमे के अंदर तक रच बस जाएं। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर 2 चुटकी मैंने मीठा सोडा ऐड किया, इससे भी हमारे जो कबाब हैं वो जूसी बनेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 3 खाने के चम्मच भर के मैंने मकई का आटा इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो भुने हुए चनों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूँ का आटा जो होता है ना, इससे हम रेगुलर रोटियाँ बनाते हैं घरों में, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मकई के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैं 3 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ये बाइंडिंग का काम देगा। और उसके बाद इसके अंदर खूब सारा सा हरा धनिया काट के डाल दूँगी।
कुछ पत्तियाँ इसके अंदर मैंने पुदीने की भी ऐड की हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे कबाब में। अब सारी चीज़ों को मैं दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब 2 से 3 मिनट के लिए मैंने दोबारा से इसको मिक्स कर लिया और जब आप इसको अच्छी तरह से गूँधेंगे ना तो कीमे में बहुत अच्छा सा लेस पैदा होगा, जिससे हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे से बाइंड हो जाएंगे, यानी टूटेंगे नहीं फ्राई के वक्त। ये देखिए कितना ये लेसदार कीमा बन गया है, ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। ये देखिए, इसकी वजह यह है कि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से गूँधा है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है मसालों के साथ। कबाब हमारे बनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो आइए अब हम इनको शेप दे लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था और अब इनके मैं कबाब तैयार करूँगी। तो अब साइज़ आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं, जितना आपने बनाना है कबाबों को। तो मैं बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बना रही, थोड़े से मैं छोटे ही बनाऊँगी इस तरह से। तो बस इसको अब मैं एक ट्रे में रख देती हूँ और इसी तरह से मैं बाकी के भी कबाब रेडी कर लूँगी, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए सारे कबाब जो हैं मैंने बना लिए हैं और ये बिल्कुल फ्राई के लिए रेडी हैं। तो आइए इनको अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके इसके अंदर मैं कबाब ऐड करूँगी और इनको मैं फ्राई कर लूँगी। मैं यहाँ पर डीप फ्राई कर रही हूँ कबाबों को, आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो मीडियम आंच पे मैंने इनको फ्राई किया है और ये देखिए अब एक तरफ से हो गए हैं, मैं इनको पलट लेती हूँ और दूसरी तरफ से भी मैं इनको अच्छे से कुक कर लूँगी। बहुत हाई फ्लेम में आप इनको फ्राई मत करिएगा, वरना ऊपर से कलर आएगा और अंदर से ही कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए कबाब हमारे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं और अंदर तक कुक हो गए हैं। तो निकाल लेती हूँ इनको मैं एक छन्नी में, ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। इसी तरह से मैं बाकी के भी कबाब रेडी कर लूँगी और उसके बाद आपको मैं इनको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से बहुत ही जूसी और मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। आप इनको गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ, पराठों के साथ या किसी किस्म के भी राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।